सो हेलो एवरीवन। सो आज हमने करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अर्ली वैदिक, जिसको हम ऋग वैदिक भी कहते थे, और लेटर वैदिक। ठीक है, क्या क्या इनके बीच का डिफरेंस था, क्या मेजर चीजें हुई थी, सब पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉलेज के लिए तो है ही। सो लेट्स स्टार्ट। सो पहला ज्योग्राफी देखते हैं कि क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंस था। आपको टाइम पीरियड में पहले बता दे रही हूँ। तो ऋग वैदिक जो मतलब हमारा जो पहले वाला वैदिक era था, उसका टाइमिंग था 1500 से लेकर 1000 बीसी। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया, जब आर्यन सेंट्रल एशिया से आए थे तो वो डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट होने लगे, है ना। तो ये कौन सा एरिया था? लैंड ऑफ सेवन रिवर्स, विच इज सप्त सिंधु रिवर, है ना। सप्त सिंधु, यहाँ पे आपको ट्रिब्यूटरीज दिखेंगी इंडस रिवर की, विच इज झेलम, छेना, ब्यास, सतलज, ये सारी चीजें मिलेंगी। इवन सरस्वती भी मिलेगी, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम में सूख गई है ना। मानते हैं बहुत ज्यादा, रिलीजियस रेफरेंस भी दिया जाता है इसको, तो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पे ज्योग्राफी जब लेटर वैदिक में आए हम 1000 से लेकर 600 बीसी में, तो क्या चेंजेस हुए थे? तो यहाँ के अब जो लोग थे ना, अब वो जाके शिफ्ट हो गए गैंजेटिक वैलीज में, क्योंकि यहाँ पे था फर्टाइल प्लेन, है ना। तो यहाँ पे लोग ऑब्वियसली एग्रीकल्चर सेटल होने लगे, लोग रिवर्स आने लगी बहुत सारी, है ना। तो लोग यहाँ पे सेटल होने लगे। इसको कुरु पांचाल रीजन भी बोला जाता है। तो यमुना, गंगा और ये सारे रिवर्स का पूरा कॉन्फ्लुएंस वाला पूरा एरिया था ये। तो काफी फर्टाइल, इसलिए लोग यहाँ पे आके परमानेंट सेटल होने लगे। सो लेटर वैदिक का ये चीज था। ठीक है, लोग शिफ्ट होने लगे बेसिकली। अब आते हैं नेक्स्ट पे। फिर आता है हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, जब हमारा ऋग वैदिक टाइम था ना, तो उस टाइम पे जो चीफ थे वो थे राजन। जो ट्राइबल एरिया में एक किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया जाता था कि ये हमको रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली उनको राजन बोला जाता था। और वहां के जना मतलब वहां के लोग उन्हें चुनते थे, उनके क्लैन के लोग चुनते थे। और सुनो, ऐसा नहीं है कि जो किंग था मतलब जो राजा था उसके पास पूरी पावर होती थी, है ना। लिमिटेड पावर थी, रिस्ट्रिक्टेड बाय द असेंबली। अब ये असेंबली कौन कौन सी है? ये सभा है और ये समिति है। सभा ऐसी समिति सभा ऐसा है, जैसे हम लोग राज्यसभा देखते हैं हमारे जो पार्लियामेंट में है। राज्यसभा में कैसे होते हैं? एल्डर्स होते हैं ना, थोड़े बूढ़े, क्योंकि 30 एज होती है ऑब्वियसली, इसलिए। तो असेंबली ऑफ एल्डर्स होता है ये, है ना। और समिति में क्या होता है? यहाँ पे नॉर्मल ट्राइबल लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। पहले यहाँ पे एक बाली होती थी, वॉलंटरी ट्रिब्यूट, मतलब जैसे कि यार अब देखो, ये लोग जो राजन वाजन लोग हैं, सब लोग मिलके जो है, जो नॉर्मल पब्लिक है, जो ट्राइबल लोग हैं, उनकी सेफ्टी के लिए ध्यान रखते थे। तो अब किसी के रेवेन्यू ज्यादा हुआ, किसी ने कुछ ज्यादा कमाई की, तो वो लोग वॉलंटरली कुछ गिफ्ट कर दे देते थे, है ना। कुछ भी, कोई टैक्स सिस्टम नहीं था, वॉलंटरी ऑफरिंग कर देते चीफ को बेसिकली, है ना, इनको, राजन को, ताकि वो और जाके काम कर सके। ठीक है। अब लेटर वैदिक में क्या हुआ कि ये जो किंग को सम्राट बोला जाने लगा, ठीक है, बोले जाने लगा बेसिकली। और सम्राट ना मोनार्क हो गया बेसिकली। अब यहाँ पे पूरी पावर लिमिटेड नहीं रही, यहाँ पे अब पावर जो है कंसंट्रेट हो गई पूरी किंग के हैंड में। और जो रेलेवेंस था सभा और समिति का, वो एकदम खत्म हो गया। और जो हमारा बाली था ना, अब वो टैक्स मतलब वो कंपलसरी हो गया कि आपको बाली देना ही पड़ेगा। कि गवर्नमेंट आपके लिए, मतलब गवर्नमेंट बेसिकली, मैं अभी का रेफरेंस ले रही हूँ, कि सम्राट आपके लिए किंगशिप इतनी ज्यादा चीजें कर रही है, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, है ना। फॉर्मल टैक्स कलेक्शन सिस्टम भी था उस टाइम पे, आपको रेवेन्यू में से देना पड़ेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारा सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? अब यहाँ के ऋग वैदिक एरा के जो लोग थे ना, वो पेस्टोरल थे। मतलब क्या थे? वो पशु पालक थे बेसिकली, और पशुओं को लेके घूमते थे, नोमैडिक थे बेसिकली। कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं था, इधर उधर बस घूमते रहते थे। इसलिए सेंट्रल एशिया से लेकर इंडिया आ गए, है ना, इंडस के पास आ गए बेसिकली। अब यहाँ पे वर्ना जो था, वर्ना सिस्टम मैंने आपको बताया था, वो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रा। तो यहाँ पे जो वर्ना सिस्टम था, वो ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करना था, मान लो। लेकिन वो फ्लेक्सिबल भी था बेसिकली। अब फ्लेक्सिबल का अर्थ क्या होता है? मान लो कोई शूद्रा है, शूद्रा के डेफिनेशन में क्या आता था उस टाइम पे? ऑक्यूपेशन कौन, जो जो लेबर्स थे, जो सर्विस देते थे, वो शूद्रस में आते थे। तो अगर मान लो लेबर का जो बेटा है वो वॉरियर निकला, ठीक है, तो वो शूद्रा में नहीं आएगा, वो क्षत्रिय में आ जाएगा। क्यों? बिकॉज ऑफ द ऑक्यूपेशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी थी कि आप किसी भी उसको फॉलो कर सकते थे बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे विमेन का जो चीज था ना, वो भी बहुत अच्छा था। जो फेमस आपके विमेन इसमें पोएट्स जो थे, वो थी गार्गी थी, जिन्होंने ऋग्वेदिक में भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, बहुत सारे लोग थे इसमें। ठीक है। और विमेन का पार्टिसिपेशन भी इवन असेंबली में होता था, मतलब सभा और समिति में। तो काफी मतलब अच्छा, स्टेटस ऑफ वुमेन बहुत अच्छा था। फिर लेटर वैदिक में क्या हुआ कि यहाँ पे देखो, रिजिडिटी हो गई, ये जो ना, ये कास्टिज्म में बदल गया बेसिकली। अब वरना जो हो गया, वो बेस्ड होने लगा आपके बर्थ से, कि आपके पापा जो होंगे वो आप भी होगे, सेम सेम सारी चीजें। तो वरना बिकेम हेरिडिटरी। सो इंपॉर्टेंट है ये। और विमेन का जो स्टेटस है वो डिक्लाइन होने लगा, सोशल रिस्ट्रिक्शन लगने लगे, विडो रीमैरिज होने लगी, सारी चीजें होने लगी। सो इट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है।
सो लॉस ऑफ, और उनको मतलब जो असेंबली थी ना उसको अटेंड करने के लिए भी मना करने लग गया बेसिकली, और सभा और समिति का जो है रेफरेंस भी खत्म होने लगा। तो ऑब्वियसली विमेन का तो फिर क्या ही होगा, तो उनका पूरा रोल ही रिड्यूस कर दिया गया, और काफी उनके साथ मतलब चीजें वो होने लगी, मतलब बंधने लगी बेसिकली विमेन। अब इसके बाद चलते हैं हमारी इकोनॉमी पे। तो मैंने बताया पेस्टोरल इकोनॉमी थी कि पशुपालक पे सारी इकोनॉमी इनकी बेस थी, है ना। कैटल एक वेल्थ थी बेसिकली, इसको कैटल को हम लोग क्या बोलते थे वैदिक टाइम पे, गवष्ठी, है ना। कि भाई कोई राजा अगर जीतता था तो वो एक दूसरे को गाय गिफ्ट कर देते, जिसके पास ज्यादा गाय वो मतलब अमीर, जैसे अभी पैसा है वैसे गाय के नाम पे पहले की चीजें होती थी। अब लेटर वैदिक में क्या हुआ कि अब लोगों को गाय से उतना मतलब नहीं था, क्योंकि लोग अब यमुना वाली वैली वाले, ये गंगा वाले गंजेटिक वैली में शिफ्ट हो गए थे। अब भाई उनको एग्रीकल्चर का सबसे अच्छा चीजें मिल रही है, वहां पे राइस वीट कल्टीवेट होने लगा। राइस को पहले के जमाने में विरही बोलते थे, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी था यूपीएससी का, तो देख लेना एक बार, ठीक है। और एग्रीकल्चर बेसिकली बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड थी, तो एग्रीकल्चर भी ग्रो होने लगा, लोगों को खाने की व्यवस्था हो गई, पानी की हो गई, तो लोग सेटल हो गए। तो इसीलिए बोला जाता है कि गैंगेटिक वैली के पास लोग परमानेंटली सेटल होने लगे, ठीक है। ठीक है, और अभी अर्बनाइजेशन यहाँ पे बिगेन नहीं हुई थी, है ना। ये हमारी अर्बनाइजेशन बिगेन हुई थी जब हमारे जो जनपद स्टैब्लिश हुए थे ना, वो सेकेंड अर्बनाइजेशन थी। तो वैदिक टाइम अर्बनाइज था बिल्कुल भी नहीं, विलेज वाला टाइप था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एक मेजर रिवॉल्यूशन हुआ था आयरन का, मतलब वैदिक एरिया लेटर वैदिक में, कि अब यहाँ श्यामा आयस, आयरन को श्यामा वो बोला जाता है बेसिकली आयस। क्यों? क्योंकि आयरन से यार बहुत सारी चीजें, भाई आयरन लोहा होता है, तो भाई ये परमानेंट चीज हो गई ना, चाहे कितना भी इसको यूज करो वियर एंड टियर जल्दी नहीं होता है बेसिकली। तो ये खुदाई में भी काम आने लगा, हल में काम आने लगा, तो बहुत सारी चीजों में लोग इसको यूज करके खेतों को जो है हमारे जोतते थे, क्लियर करते थे, ताकि हम सेटल हो चुके, है ना, ये सारी चीजें करते थे। आगे चलते हैं। फिर रिलीजन और बिलीफ्स। तो ऋग वैदिक जो एरा था उसमें जो मेन डेटीज थे वो इंद्रा थे, है ना, किंग ऑफ गॉड्स, अग्नि थे, जो हमें आग दिखती है, वरुणा, वाटर, ये सारी चीजें बहुत मतलब इनका महत्व है, मतलब नेचर वर्शिप की पूजा होती थी वहां पे, नेचर वर्शिप होता था ऋग वैदिक एरा में, ठीक है। ज्यादा कुछ मतलब ऐसी यज्ञ वगैरह होते थे, यज्ञ वगैरह होते थे फैमिली के लिए, कम्युनिटी बेस पे नॉर्मल। बट लेटर वैदिक में क्या हो गया, भगवान जो है वो चेंज हो गए, प्रजापति हो गए क्रिएटर, ब्रह्मा, विष्णु प्रिजर्विंग, रुद्र, शिव जी डिस्ट्रॉयर हो गए, ठीक है, ये लोग हो गए पूरे ये लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे सेक्रीफाइसेस भी होने लगे, राजसूया यज्ञ, राजसूया यज्ञ मतलब जो होता था राजा की फैमिली के लिए होता था, राजा कोई जंग जीत जाए उसके लिए होता था। बट अश्वमेधा यज्ञ जो है, अश्वमेधा यज्ञ होता था हमारे जैसे कि क्या बोलते, जैसे ये किंग है, किंग ए, मान लो एक ट्राइब की कोई किंग ए है, उन्होंने ना घोड़े को ऐसे छोड़ दिया खुला, और फिर यहाँ घोड़ा आप भाई अब जा रहा है तो किसी टेरिटरी में जाएगा, किसी और राज्य की टेरिटरी में, तो मान लो उस राजे ने उस घोड़े को रोका, जहां ये घोड़ा रुका, अब इस राजे को, इस राजा मतलब ये ए वाले राजा और बी राजा को फाइट करनी पड़ेगी दूसरे को, और जो जीतता था, मान लो ये जीते या जो भी जीते, वो उनकी टेरिटरी हो जाती थी। तो ये एक चीजें थी, है ना। तो इसको हॉर्स सेक्रीफाइस कई बार बोला जाता था, रॉयल पावर बोला जाता था, ठीक है। सो ये जो मेजर पॉइंट थे सारे एनसीईआरटी ओरिएंटेड पॉइंट थे। सो आई हैव explained this topic very well. So if you really like this channel, please like, share and subscribe our channel.